हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है यूपी टीजीटी और पीजीटी का। विषय है समाजशास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट 31, क्योंकि 30 प्रैक्टिस सेट जो थे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हमने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। वहाँ जा कर के आप सारे लेक्चर क्रिम बाई क्रिम देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, क्लास का टाइम हो चुका है। मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और फटाफट सेशन को शेयर कर दें अपने भाई बंधुओं के साथ। सेशन को शेयर भी करते हैं, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे, वो भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आशा करते हैं सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। प्रश्न नंबर 601 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? ए है सामाजिक संबंध का, बी है सामाजिक संस्थाएं का, और सी है सामाजिक समूह का, डी है उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र यानी कि जो सोशलॉजी है, और निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? प्रश्न नंबर 601 आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर, और सभी लोग आंसर दें। ये आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है 31, क्योंकि 30 लेक्चर इसके डिस्कस हो चुके हैं। तकरीबन 600 प्रश्न आपके डिस्कस हो चुके हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के। चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल गुड, सभी का राइट आंसर जिन्होंने दिया डी, राइट आंसर डी है। उपयुक्त सभी होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं और सामाजिक संस्थाएं होती हैं, मानव समूह होते हैं। ये इसके व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है इनका समाजशास्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें भाई। लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक भी करें सेशन को, और अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करना व्हाट्सएप पे, जिनकी आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 602 पूछा, दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था? बहुत ही फेमस प्रश्न है, दहेज निरोधक कानून कब हुआ था? ए है 1961 में हुआ था, बी है 1965 में हुआ था, सी है 1975 में हुआ था, डी है 2001 में हुआ था। प्रश्न नंबर 602 आपके सामने प्रश्न है, पूछा है दहेज निरोधक कानून जो था वो कब लागू हुआ था? और फटाफट आंसर दें सभी लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग आंसर जानते होंगे तो उसका आंसर ज़रूर देंगे, और आशा करते हैं कि आंसर सभी लोग दिया करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है। अभ्यास ही तो है जो आपको शिखर पर पहुंचाएगी, तो अभ्यास ज़रूर करते रहें। ये अभ्यास ही चल रहा है आपका प्रैक्टिस सेट। चलिए राइट आंसर 602 बिल्कुल राइट आंसर है। 1961 में हुआ था ये कानून, दहेज निरोधक कानून। ठीक है, जिनका ए राइट आंसर दिया जिन्होंने, उनका राइट आंसर ए राइट आंसर सही है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 603 पूछ रहा है, मुसलमान पति द्वारा एक ही समय में 3 बार तलाक करने को क्या क्या कहते हैं? ए है तलाक ए विवाह, बी है तलाक ए तहबीज, और सी है तलाक ए अहम सन, और डी आपका तलाक उल सुद। प्रश्न नंबर 603 आपके सामने पूछ रहा है, मुसलमान में जो पति द्वारा एक ही समय में 3 बार तलाक और तलाक को किया जाता है, कहता है व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 603 आपके सामने प्रश्न है। अगर एक ही व्यक्ति मुसलमान जो होता है, पति होता है, वह एक व्यक्ति 3 बार तलाक कह दे तो उसका तलाक हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, तलाक ए विवाह। ठीक है, विवाह में मतलब विवाह हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति तलाक और तलाक कहता है तो उसका विवाह जो है निरस्त कर दिया जाता है। और राइट आंसर ए हो जाएगा 603 का। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 604 पूछ रहा है, किस जनजाति में भ्रांतरिक बहुपति विवाह का चलन है? ए है थारू जनजाति में, बी है गौड़ जनजाति में, सी है टोडा जनजाति में, डी है भील जनजाति में। किस जनजाति में जो है भ्रांतरिक बहुपति विवाह जो प्रथा जो है चलन है? और प्रश्न नंबर 604 आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर। और चलिए इसका आंसर दें क्या है। अगर कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो देख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर बाई चांस कोई वर्ड इधर से उधर हो जाए तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताएं 604 का। बिल्कुल राइट आंसर है, टोडा जनजाति में है ये भ्रांतक बहुपति विवाह चलन, टोडा जनजाति। और ये टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कोई बता सकता है?
अगर जानते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 605 स्क्रीन पर प्रश्न पूछ रहा है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है अगस्त कॉम्ट, बी है कार्ल मार्क्स, सी है विल्फ्रेड पेरेटो और डी है टॉलकट पार्सन्स। कौन से थिंकर थे जिन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था? प्रश्न नंबर 605 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर 605 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सभी का राइट आंसर बताएं। राइट आंसर सी हो जाएगा, विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया था भाई। टॉलकट पार्सन ने नहीं दिया था, विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया था अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 606 पूछा है, हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक का लेखक कौन है? ए है इमाइल दुर्खीम, बी है योगेंद्र सिंह, सी है राधा कृष्ण मुखर्जी और राधा कृष्णन है, और डी में आपका PH प्रभु। हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 606 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। और सही आंसर दें फटाफट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा डी, PH प्रभु थे, इन्होंने लिखा था हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक है। इसकी किनकी है? PH प्रभु साहब की है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 607 पूछा, धर्म की उत्पत्ति का आतंकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ए है KM कपाड़िया ने, बी है मैक्स वेबर ने, सी है EB टायलर ने और डी है SJ फ्रेजर। धर्म की उत्पत्ति का आतंकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, तो आंसर सभी का राइट होना चाहिए। किसी का गलत प्रश्न का उत्तर ना आए कमेंट बॉक्स में, सभी का आंसर राइट ही आए। धर्म की उत्पत्ति का आतंकवाद का सिद्धांत दिया था आपका पेरेटो टायलर साहब ने दिया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने नहीं दिया था, टायलर साहब ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 608 पूछ रहा है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक जो थी किसने लिखी थी? ए है PH प्रभु, बी है योगेंद्र सिंह, सी है राधा कृष्ण और डी आपका PB कांडे। प्रश्न नंबर 608 स्क्रीन पर आपके सामने, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? और सही आंसर दें। प्रश्न नंबर 608 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए राइट आंसर बताएं 608 का। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 608 का डी राइट आंसर है। PB कांडे राइट आंसर है। इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक जो थी, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, कांडे साहब की। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 609 पूछ रहा है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। देखिए कितनी फेमस पुस्तक है ये, आप प्रश्न को पढ़ते ही इसका आंसर दे देंगे। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए है बी मेलोन बक्सी, बी है कार्ल मार्क्स, सी है इमाइल दुर्खीम और डी है स्पेंसर साहब। देखिए प्रश्न को पूरा पढ़ा ही नहीं और आप लोगों ने आंसर दे दिया, तो आई होप, क्योंकि ये फेमस पुस्तक है, सभी लोग जानते हैं द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाइल दुर्खीम ने लिखी थी। तो सी राइट आंसर सभी का, सी राइट आंसर दिया जिन्होंने, सी राइट आंसर है सभी का। वेरी गुड, आप लोगों से यही उम्मीद है बस कि अपनी तैयारी को पकड़ कर रखें। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 610 द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्प्रिंग कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये भी फेमस पुस्तक है। द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्प्रिंग कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ए है अगस्त कॉम्ट, बी है मैक्स वेबर, सी है चार्ल्स कूले, डी है कार्ल मार्क्स। 610 आपके सामने प्रश्न है और 610 का राइट आंसर बताएं। 609 का सभी लोगों ने दिया था, इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, देख सकते हैं। और हम 610 पर प्रश्न पर हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप जब भी आप आंसर दिया करें तो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डालें, जैसे कि ये 610 पे हैं तो 610, फिर इसके बाद आंसर दें। ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी होगा आपका आंसर उसको दिया करें, तो ऐसे हमें दिक्कत नहीं होती है, ना आपको दिक्कत होती है कौन सा आपने आंसर दिया है। कुछ लोग होते हैं को ए कर देंगे, बी कर देंगे, ऐसा मत करना। सीधे प्रश्न का प्रश्न नंबर डालना, कितना प्रश्न है। हमारी क्लास किसी की प्रैक्टिस सेट आप ले रहे होंगे तो सबका आंसर इसी तरह से देना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको भी समझ में आ जाए
और आपको भी समझ में आ जाए कि आपने कौन से प्रश्न का आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। चलिए 610, चलिए 610 का राइट आंसर सभी का आ चुका है। किनकी पुस्तक है? द एथिक्स ऑफ एंड सेपरिंग कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्ट एथिक्स किसकी पुस्तक है भाई? बेबर साहब की है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 611 स्क्रीन पर पूछ रहा है हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? ए है SP नरेंद्र और बी है राजबली पांडे, सी है GS भट्ट और डी आपका राजेंद्र राजेश्वर। प्रश्न नंबर 611 स्क्रीन पर प्रश्न है, राइट आंसर बताएं 611 का। क्या आंसर हो जाएगा 611 का? चलिए राइट आंसर 611 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राजबली पांडे ने दिया था ये। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 611 का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्क्रीन पर 612 आपके सामने प्रश्न है, पूछ रहा है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना का दर्शाता है? ये है धनी वर्ग, बी है कॉलेज विद्यार्थी, सी है सेनावृत्ति विद्यार्थियों की समिति और डी है टाटा इस्पात कंपनी। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? प्रश्न नंबर 612 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल कॉलेज विद्यार्थी हैं ये। समाजशास्त्र के मानदंड के अनुसार निम्न में से समूह की रचना दर्शा रहे हैं कॉलेज के विद्यार्थी। 612 का बी राइट आंसर है। और हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। चलिए प्रश्न नंबर 613 स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर दें। मुसलमान पति द्वारा एक ही समय में 3 बार तलाक करने को क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न हो चुका है ऑलरेडी, अभी इसी सेशन में डिस्कस हो चुका है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा और रिपीट हो गया ये प्रश्न। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 614 पूछ रहा है निम्न में से यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है? ए है सोरोकिन, बी है दुर्कीम, सी है कैंसलर डेविस और डी आपका लेस्टर बोर्ड। किसने कहा था कि किसका कथन है ये कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करता है? प्रश्न नंबर 614 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है और राइट आंसर दें। बिल्कुल जिनका राइट आंसर बी दिया है इन्होंने सभी का आंसर बी हो जाएगा। दुर्कीम साहब का कहना है, हिमाल दुर्कीम का। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 615 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? ए है शारीरिक संपर्क, बी है आमने सामने का संपर्क, सी है पारस्परिक जागरूकता और डी है सरसता। निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? प्रश्न नंबर 615 आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर और सही आंसर चयन करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या होती है पूर्व आवश्यकता? न्यूनतम पूर्व आवश्यकता, ये राइट एंड डी हो जाएगा सरसता। ठीक है, सरसता होती है सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम आवश्यकता होती है? सरसता होती है, डी राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। 616 पूछ रहा है ऐसा परिवार जिसमें वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उनकी पुत्रियां और बच्चे रहते हों। एक ऐसा परिवार की आप निर्माण करेंगे जिसमें वृद्ध व्यक्ति हों, उनकी पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, बच्चे भी हो। उस परिवार को आप किस नाम से जाना जाता है? ए है संयुक्त परिवार के नाम से, बी है एकांकी परिवार से, बी है विस्तृत परिवार से और डी है मिश्रित परिवार से। यानी कि आपका परिवार आप अपनी फैमिली से काउंट कर सकते हैं इस प्रश्न को। आपके परिवार में देखिए आपके दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, आपके भाई हैं और आपकी बहन है, ठीक है, और चाचा चाची हैं, जो भी हों। तो ऐसे परिवार को आप कौन सा परिवार कहेंगे? ये चयन आपको करना है। संयुक्त परिवार कहेंगे कि एकांकी परिवार के विस्तार परिवार के मिश्रित परिवार। प्रश्न नंबर 616 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर, सभी का गुड राइट आंसर है। संयुक्त परिवार ही कहेंगे, मिलजुल कर साथ में रहने को मतलब कहते हैं संयुक्त परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर। 617
पूछ रहा है वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की होती है। जो वर्ण व्यवस्था होती है वह किस प्रकार की होती है। ए है स्थायी, बी है मुक्त वर्ग, सी है जन्म पर आधारित और डी है बंद वर्ग। वर्ण व्यवस्था जो थी किस पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 617 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है। ये जन्म पर आधारित होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बंद वर्ग की बात करें तो ये आपका कास्ट होता है, यहाँ कास्ट व्यवस्था होती है तो आपका बंद वर्ग होता है, लेकिन ये जन्म दर पर आधारित होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा 617 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 618 स्क्रीन पर पूछ रहा है मुसलमानों में विवाह एक प्रकार से क्या होता है। जो मुसलमानों का विवाह होता है वह एक प्रकार से क्या होता है। ए है धार्मिक संस्कार, बी है समझौता, सी है कर्तव्य और डी है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर सभी का आ चुका है। मुसलमानों में एक प्रकार का विवाह होता है, समझौते के नाम से होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 618 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 619 व्यक्ति का समाजीकरण करने में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन प्राथमिक है। ए है राजनीतिक, बी है राज्य के कानून और सी है व्यापारिक प्रतिष्ठा और डी है परिवार। प्रश्न क्या कह रहा है व्यक्ति का समाजीकरण करने में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन प्राथमिक है। ए बी सी डी राजनीतिक है कि राज्य के कानून होते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठा होती है कि परिवार होता है। राइट आंसर सभी का आ चुका है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी परिवार ही होता है सोशलाइजेशन सबसे पहला साधन प्राथमिक रूप से। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है आपका 620 मनुष्य और पशु समाज की एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है। संस्थाएं होती हैं, बी है आकार, सी है संस्कृति और डी है प्रजनन शक्ति। मनुष्य और पशु में अगर आप भेद करेंगे तो इनमें से कौन सा कारण आप अपनाएंगे, प्रमुख कारण कौन सा होगा। 620 बिल्कुल राइट आंसर सभी का है संस्कृति, क्योंकि कल्चर मनुष्य के पास जो है कल्चर है, हमारे और आपके पास जो है संस्कृति है। इसी से हम अपनी दूरदृष्टि देख सकते हैं, सोच सकते हैं और अच्छे विचार ला सकते हैं मन में। ठीक है, छोटे बड़े का कायदा करते हैं, लेकिन पशु में ऐसा नहीं होता। पशु में जो पशु आज के 1000 साल पहले थे वही पशु आज भी वो चारा खाते हैं, आज भी वो वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मनुष्य में संस्कृति ही पाई जाती है, लेकिन पशु में संस्कृति नहीं पाई जाती है। झुंड बस पाया जाता है, मनुष्य में भी झुंड पाया जाता है और पशु में भी झुंड पाया जाता है। लेकिन कल्चर की बात करें तो कल्चर आपका सिर्फ मनुष्य में ही है, जिसलिए हम आज इतने शिखर पर हैं। तो चलिए आज का डिस्कस हो चुका है लेक्चर आपका प्रैक्टिस 31। सभी लोगों को आनंद आया होगा और हम प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। आप लोग किसी भी क्षेत्र के लिए अभ्यास आवश्यक होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो कहते हैं ना कि कर कर अभ्यास के जड़मति हो जो सुझाव। ये दुआ किसका है, ये कबीर वृंद का है ये दुआ। इन्होंने ही कहा था कर कर अभ्यास के जड़मति हो तो सुझाव। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र के लिए आवश्यक अभ्यास बहुत ज़रूरी है। नई भाषा सीखनी हो आपको या हमको कोई भी एग्ज़ाम पास करना हो, IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, और अभी तो आप TGT PGT की तैयारी करें तो आपके लिए यही है, और इंजीनियर भी हो तो उसके लिए हमको बस करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।